जहां शंख प्राण तक गूंज उठे, जहां भक्ति लहर उठकर बोले चलो कुंभ चले। कुंभ की भव्यता का सूरज इस बार प्रयागराज में अंबर चढ़ने वाला है। प्रत्येक 12 साल के अंतराल में होने वाला ये उत्सव हिंदू धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि 50 से ज्यादा देशों जितनी आबादी अगले एक महीने में यूपी के प्रयागराज में कदम रखने वाली है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महापर्व में 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि स्नान के बाद कुंभ समाप्त होगा। लेकिन सवाल तो ये जरूर उठता होगा कि वो मेला जिसके बारे में बॉलीवुड बस इतना बताता है कि कुंभ वो मेला है जहां दो भाई हमेशा अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। लेकिन कुंभ के पीछे की असल कहानी जानने के लिए हम चलेंगे देव असुर के बीच के द्वंद्व की तरफ। एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो इस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ। सभी रत्न को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिया, लेकिन इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है तो वो इसे छीनने का प्रयास करने लगे। इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। जहां जहां ये बूंदें गिरी थी वहीं आज 12 सालों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सवाल तो ये भी उठेगा कि 12 साल लंबा इंतजार क्यों? दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं, इसीलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। वहीं 12 साल में कुंभ लगने का एक कारण बृहस्पति ग्रह की गति को भी माना जाता है, जो इस प्रकार है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो तो इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मेष राशि में आते हैं तो कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। जब देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। अब हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर। तो भैया योगी जी की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा हुआ था। ये 2019 में प्रयाग में हुए कुंभ मेले से 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। महाकुंभ के लिए 421 परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम हुआ है, जिसमें 3000 करोड़ से ज्यादा का खर्च शामिल है। इसमें मेले के बुनियादी ढांचे का विकास, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और साफ सफाई का खर्च शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक 1882 में जब कुंभ मेला लगता था तब 20,000 रुपए का खर्चा आया था और आज 5000 करोड़ तक बात पहुंच चुकी है। इस बार के कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सफाई, सुरक्षित स्नान घाट, अस्थायी आवास, अस्थायी अस्पताल और परिवहन व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मेले में कल्पवास करने और रहने वाले लोगों के लिए सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बनाई गई है। और हाँ, कोई परम ज्ञानी आपको कुंभ पर रोजगार का ज्ञान देते हुए मिले तो उसे बताना कि करोड़ों लोगों की आवाजाही से स्थानीय व्यापार, होटल बुकिंग, रोजगार, छोटे दुकानदार, टैक्सी और रिक्शा चलाने वाले, लोकल गाइड और स्थानीय पर्यटन को बहुत बूस्ट मिलता है और ये हजारों लाखों रोजगार के अवसर बनाता है। तो फिर देर किस बात की है? कैलेंडर पर कुंभ की तारीखों के आगे गोला लगाएं, टिकट कटाएं और तुरंत प्रयागराज चले जाएं।